हेलो बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 8 टिकट एल्बम इसके प्रश्न उत्तर समझाऊंगी। तो आइए हम टिकट एल्बम के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो इसका प्रश्न है पहला, एल्बम पर किसने और क्यों लिखा? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो इसका प्रश्न जो पहला है इसे हम आपको समझाएंगे। एल्बम पर नागराजन के मामा ने उसका नाम सुंदर अक्षरों में लिखकर भेजा था। साथ में लिखा था कि एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। तो नागराजन ने क्या किया? एल्बम पे क्या लिखा था कि एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। एल्बम पर नागराजन के मामा ने उसका नाम सुंदर अक्षरों में लिखकर भेजा था। साथ में लिखा था कि एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। जब तक घास हरी, कमल लाल, सूरज पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा रहेगा। इन शब्दों की दूसरे लड़के लड़कियों पर गहरा असर पड़ा। इन शब्दों का क्या हुआ? दूसरे लड़के लड़कियों पर गहरा असर हुआ। तो लड़कों ने इसे अपनी एल्बम पर और लड़कियों ने अपनी कापियों और किताबों पर उतार लिया था। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपने इसे इसी ढंग से लिखना है। इसको हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो नागराजन का जब एल्बम हिट हो गया तो राजप्पा के मन में क्या दशा हुई? नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए बहुत सुंदर एल्बम भेजा था। सभी लड़के लड़कियों को उनका एल्बम बहुत अच्छा लगा था। नागराजन के एल्बम से पहले सभी बच्चों में राजप्पा का टिकट एल्बम प्रसिद्ध था। जब से नागराजन का एल्बम हिट हुआ, राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा था। वह स्कूल के बाद सारा दिन घर में घुसा रहता था। उसे नागराजन से ईर्ष्या होने लगी थी कि बिना मेहनत किए उसे इतना अच्छा एल्बम मिल गया। तो आपने देखा कि किस तरह से नागराजन उससे ईर्ष्या द्वेष करता था और नागराजन से उसे ईर्ष्या हो गई और बिना मेहनत किए उसे एल्बम मिल गया। तो इसका उत्तर आप इस ढंग से लिख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा को बहुत डर लग रहा था। नागराजन की एल्बम पर लिखे शब्द उसे भयभीत कर रहे थे। एल्बम पर लिखे शब्द जो लिखे हुए थे उस पर उसे डरा रहे थे। तो उसका पूरा शरीर जलने लगा था, गला सूख रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। डर के कारण उसका चेहरा भयानक हो गया था। उसे अनुभव हो रहा था कि उसने बहुत गलत काम किया है। तो आपने देखा कि एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। तो बच्चों, यहाँ पर इसे हम ठीक कर लेते हैं। तो जितने भी शब्द लिखे थे जो एल्बम पर, उसे वह नागराजन की स्थिति को भयभीत कर रहे थे। नागराजन की एल्बम पर लिखे शब्द उसे डरा रहे थे। उसका पूरा शरीर जलने लगा था, गला सूख गया था और दिल तेजी से धड़क रहा था। डर के कारण उसका चेहरा भयानक हो गया था, डरावना हो गया था। उसे अनुभव हो रहा था कि उसने बहुत गलत काम किया है। अगला प्रश्न है आपका, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया?
तो राजप्पा को अप्पू ने आकर बताया कि नागराजन का एल्बम खो गया है। नागराजन के पिताजी बीएसपी के दफ्तर में ही काम करते थे। उनके द्वारा एल्बम चोरी की बात कहते ही पुलिस आ जाएगी और चोर को ढूंढ निकालेगी। राजप्पा ये सब सुनकर डर गया। दरवाजे पर सांकल खटखटाने का शोर सुनकर उसने सोचा कि पुलिस आ गई है, इसलिए उसने एल्बम जलती हुई अंगीठी में डाल दिया। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपने क्या करना है, इसे इस तरह से लिख लेना है। तो लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? तो इसका प्रश्न का उत्तर है, लेखक ने राजप्पा के टिकट की तुलना मधुमक्खी से इसलिए की है क्योंकि राजप्पा स्कूल से आने के बाद निक्कर की जेब में चवेना लेकर टिकटों की खोज में घूमता रहता था। जैसे मधुमक्खी फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भटकती रहती है और फूलों की महक से उनकी तरफ खींची चली जाती है, वैसे ही राजप्पा टिकट इकट्ठा करने की धुन में जिसके पास टिकट होते थे उसके पास चला जाता था। तो ये आपको समझ आ गया होगा उत्तर। अगला प्रश्न है आपका, कहानी से आगे के प्रश्न है ये, इनको आपको समझा देते हैं। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, टिकट और दूसरी चीज़ें भी इकट्ठी करके रखते हैं, अपने पास संग्रह करके रखते हैं उनका। तो सिक्के उनमें से एक है। क्या तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकते हो जिन्हें जमा किया जा सकता है? उनके नाम लिखो। तो ये प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं करना था। तो चलो मैं आपकी सहायता कर देती हूँ इसे लिखने में। टिकटों और सिक्कों की तरह सूखे फूल, चाबियों के गुच्छे, कांच की गोलियाँ, रंगीन पत्थर, पुराने समय की चीज़ें, पक्षियों के पंख, शंख, सीपियाँ, तरह तरह के पत्ते, तस्वीरें आदि इकट्ठी की जा सकती हैं। तो इस तरह से आपने इसे लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, टिकट एल्बम का शौक रखने के लिए राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो इसका उत्तर लिखिए आप। राजप्पा का टिकट एल्बम उसकी मेहनत का फल है। उसने टिकटें बहुत मेहनत से इकट्ठी की थी। उसने क्या किया था? उसने टिकटें बहुत मेहनत से इकट्ठी की हैं और वह टिकटों के लिए बहुत घूमा करता था। नागराजन का एल्बम उसके मामा जी द्वारा दी गई भेंट थी। उस एल्बम के लिए उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी। उस एल्बम के लिए उसने बिल्कुल भी क्या किया था? मेहनत नहीं की थी। और हम अपने शौक के लिए राजप्पा का तरीका अपनाएंगे क्योंकि राजप्पा का तरीका हमें मेहनत करना सिखाता है। तो बच्चों, आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बच्चे प्रश्न हमने जब इसको लिखा तो ये हमने इसे 2 बारी लिख दिया है। तो इसे हम ठीक कर लेते हैं। तो इसे हम एक बारी फिर से पढ़ लें। राजप्पा का टिकट एल्बम उसकी मेहनत का फल है। उसने टिकटें बहुत मेहनत से इकट्ठी की हैं। वह टिकटों के लिए बहुत घूमा करता था। नागराजन का एल्बम उसके मामा जी के द्वारा दी गई भेंट थी। उस एल्बम के लिए उसने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी। हम अपने शौक के लिए राजप्पा का तरीका अपनाएंगे क्योंकि राजप्पा का तरीका में हमें क्या करता है? मेहनत करना सिखाता है। तो राजप्पा का तरीका क्या था कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए। तो इसको
ठीक कर लेते हैं हम यहाँ पर। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो जो टिकटें इकट्ठी की होती हैं उनका क्या करा जा सकता है, अलग अलग ढंग से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो आप भी बच्चों टिकट्स इकट्ठी करते होंगे, तो उनको हम क्या करते हैं, जब भी हम टिकटों का संग्रह करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वर्गीकरण भी करते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर ऐसे और आधार सोचकर लिखो। तो उत्तर लिखेंगे ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर, ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर, महापुरुषों के नाम पर, प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग वर्गीकरण किया जा सकता है। तो आप इस तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न है अगला, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करके रखते हैं। कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस बात पर बातचीत करो। तो बच्चों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लोग अपना नाम इसलिए दर्ज करवाते हैं जिससे उनके माता पिता तथा देश का नाम गर्व से लिया जा सके। उनका रिकॉर्ड दूसरों को प्रेरणा तथा चुनौती देता है। क्या करता है? दूसरों को प्रेरणा और चुनौती देता है। कि वह भी कुछ करके दिखाएं जिससे उनका नाम भी विश्व में चमक सके। तो हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए ताकि जो है उनका हर एक हर एक कार्य में उनको सफलता प्राप्त हो। तो आप भी बच्चों बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। और जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है, तो आप लोग भी अच्छे कार्य करके अपना नाम, अपना माता पिता का नाम, देश का नाम गर्व से ऊंचा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको खूब मेहनत करनी होगी और सारी चुनौतियों का सामना करना होगा। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस करके आपको पढ़ना है और मेहनत करनी है। और आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी तरह से याद कीजिए। और कहीं से आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि इस लॉकडाउन में आपको इन प्रश्नों की जो हमने आपको अभ्यास पुस्तिका की मदद से ये प्रश्न उत्तर करवाए हैं और बच्चों की सहायता की है, तो वो इसका पूरा फ़ायदा ले रहे होंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो कल फिर से मिलेंगे आपको। धन्यवाद।